रेगिस्तान के किनारे टूटी फूटी झोंपड़ी थी। इसके सामने मिट्टी पर एक पुरानी चटाई बिछी थी, जिस पर एक बूढ़ी माँ, एक कमजोर सी औरत और दो छोटे बच्चे खामोश बैठे थे। सूरज ढल रहा था, लेकिन चूल्हा अब तक ठंडा था। इन सब की नजरें दूर से आते एक शख्स पर जमी थी। वो सलीम था। गद से उड़े कपड़े, कंधे पर फटा हुआ थैला और चेहरे पर थकन। जैसे ही वो करीब आया, बच्चों की आंखों में ही चमक चमकी, मगर इसके खाली हाथ देखकर उम्मीद भी बुझ गई। बीवी ने धीरे से पूछा, आज भी काम नहीं मिला? सलीम ने मुस्कुराकर सर झुका दिया, नहीं, आज भी नहीं। माँ ने गहरी सांस ली, मगर कुछ न कहा। वो जानती थी कि बेटा पहले ही टूटा हुआ है। बड़ा बेटा आहिस्ता से बोला, अब्बू, आज रोटी मिलेगी? ये सवाल सलीम के दिल को तीर की तरह लगा, मगर इसने फौरन चेहरा संभाला। इसने अपना थैला खोला और इसमें से एक खुश्क सी आधी रोटी निकाली। ये देखो, अल्लाह ने भेजी है। इसने रोटी 4 हिस्सों में बांट दी, माँ, बीवी और दोनों बच्चों को दे दी। पानी का घूंट लिया और खामोशी से बैठ गया। बीवी ने कहा, आपने कुछ नहीं खाया? सलीम हल्का सा मुस्कुराया, मैंने खा लिया, तुम लोग खाओ। रात होने लगी, आसमान पर सितारे निकल आए। बच्चों ने भूख में ही आंखें बंद करनी। माँ दीवार से टेक लगाकर सो गई, मगर सलीम जाग रहा था। वो बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मगर तेरा यकीन नहीं छोड़ूंगा, तो ही मेरा सहारा है। हवा तेज होने लगी, रेत उड़ने लगी, दूर कहीं तूफान उठ रहा था। सलीम ने झोंपड़ी का दरवाजा बंद किया और बच्चों को अपने करीब कर लिया। रात भर आंधी चलती रही। सलीम के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अल्लाह कभी देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। रात भर तूफान चलता रहा, झोंपड़ी की दीवारें कांपती रही। सलीम ने बच्चों को अपने सीने से लगाए रखा था कि इन्हें डर न लगे। कभी हवा आवाज तेज कर हो जाती, कभी रेत दरवाजे से टकराती, मगर सलीम के लबों पर सिर्फ दुआ थी, या अल्लाह मुझे बच्चों पर। काफी देर बाद आंख बंद गई। जब सुबह सूरज निकला तो तूफान थम चुका। हर तरफ रेत। झोंपड़ी के बाहर का मंजर बदल चुका था। सलीम बाहर निकला तो उसने देखा कि दरवाजे के सामने रेत का एक बड़ा सा ढेर बन गया है। जैसे रात भर हुआ, हवा ने सब कुछ हिलाकर यहाँ जमा कर दिया हो। वो हैरान होकर आगे बढ़ा। बीबी भी बाहर आ गई। ये सब कहाँ से आ गया? सलीम ने हाथ से रेत हटाना शुरू की। अचानक इसके हाथ पे किसी कपड़े का किनारा महसूस हुआ। इसने जोर लगाकर खींचा। रेत से बंधा हुआ पुराना थैला निकल आया। बच्चे फौरन करीब आ गए। अबू, ये क्या है? सलीम कुछ लम्हे खामोश रहा। दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने आहिस्ता से थैला खोला। अंदर चमकते हुए सिक्के थे, कुछ पुराने ज़ेवरात भी थे। बेबी की आंखें हैरत से फैल गई। ये तो बहुत सारा माल है। माँ ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह ने हमारी सुन ली। बच्चे खुशी से उछलने लगे। अबू, हम आज खाना खाएंगे। सलीम के चेहरे पर खुशी आई, मगर अगले ही लम्हे वो संजीदा हो गया। इसने थैला बंद कर दिया। बेबी हैरान हुई। क्या हुआ? सलीम ने आहिस्ता से कहा, यह हमारा भी हो सकता है और किसी और का भी, पहले मालूम करना होगा। बेबी परेशान होती, मगर हम तो भूखे हैं। सलीम ने नरम लहजे में जवाब दिया, भूख बर्दाश्त हो जाएगी मगर हराम नहीं। अगर ये अमानत है तो वापस करना होगी। माँ ने सर हिलाया। बेटा, अल्लाह तुम्हें खाली नहीं लुटाएगा। सलीम ने थैला उठाया और बस्ती की तरफ चल पड़ा। इसे मालूम नहीं था कि यही कदम इसकी तकदीर बदलने वाली है। सलीम थैला हाथ में लिए बस्ती की तरफ चल रहा था। रास्ता लंबा था, सूरज तेज था और पेट खाली, मगर इसके कदम रुक नहीं रहे थे। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर ये अमानत है तो वापस करना होगी। जब वो बस्ती पहुंचा तो लोगों ने हैरत से इसे देखा। सलीम आमतौर पर खामोश रहता था, मगर आज वो बाजार के बीच खड़ा हो गया। इसने बुलंद आवाज में कहा, क्या किसी का कोई थैला खोया है? मुझे रेत नहीं मिला है। लोग फौरन इसके ईद पे जमा हो गई। कुछ के चेहरे पर हैरत, कुछ के चेहरे पर लालच। एक आदमी आगे बढ़ा, हाँ मेरा है, मुझे दे दो। सलीम ने सुकून से पूछा, इसमें क्या है? वो आदमी खबर आ गया, बस कुछ पैसे हैं। सलीम ने सर हिलाया, नहीं, ये आपका नहीं। दूसरा शख्स आगे आया, ये मेरा है, मैं कल खो बैठा था। सलीम ने फिर पूछा, इसमें क्या है? वो भी जवाब न दे सका। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद वजन कम होने लगा। सबको यकीन हो गया तो सलीम बाकी असल मालिक तलाश करना चाहता है। सलीम वहीं बैठ गया। वक्त गुजरता रहा, सूरज ढलने लगा। भूख और थकन बढ़ती जा रही थी, मगर वो इंतजार करता रहा। शाम के करीब एक बूढ़ा शख्स हाँफता हुआ आया। उसके कपड़े महंगे थे मगर चेहरा परेशान। क्या तुमने कोई थैला पाया है? सलीम ने गौर से देखा, इसमें क्या है? बूढ़े ने फौरन कहा,
पुराने सिक्के हैं और मेरी बीवी के जेवरात। थैला पूरे कपड़े का है, किनारे पर नीला धागा लगा है। सलीम ने थैला खोला, सब कुछ वही था। मोरे की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरा है, मैं तूफान में खो बैठा था, मैं तो समझा सब खत्म हो गया। सलीम ने बगैर कुछ कहे थैला इस हवाले कर दिया। बोला हैरान रह गया, तुमने खोला कि नहीं? सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, खोला था मगर रखा नहीं, याद की माना था। बूढ़े ने सलीम को गौर से देखा, इसकी आंखों में इज्जत गई। तुम बहुत करीब लगते हो। फिर भी वापस कर दिया। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। मेरा रिस्क अल्लाह के पास है, लोगों के माल में नहीं। बूढ़े शख्स के चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हें मालूम भी है तुमने आज क्या किया है? बूढ़े शख्स ने थैला मजबूती से पकड़ा हुआ था। इसकी आंखों में हैरत और एहतराम दोनों थे। इसने सलीम से कहा, तुमने मेरी जिंदगी के जवाब मुझे वापस लिए, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। सलीम ने फौरन सर हिलाया, नहीं साहब, ये आपकी अमानत थी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। बूढ़ा मुस्कुराया, क्या भी लोग फर्ज के नाम पर भी धोखा देते हैं, तुमने तो मौका होने के बावजूद नहीं रहते। इसने थैले में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकालकर सलीम की तरफ बढ़ाए। ये रख लो। सलीम ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे सिर्फ इतना दे दें कि आज बच्चों को खाना खिला सकूं, बस। बूढ़े की आंखें नम हो गईं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं, तुमने मेरे दिल को छू लिया है। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरा नाम हाजी अब्दुर्रहमान है, शहर में मेरी बड़ी दुकान है, मैं एक ईमानदार आदमी की तलाश में था, आज वो मिल गया। सलीम हैरान हो गया। मैं हाँ, तुम आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, रहने का इंतजाम भी होगा और तनख्वाह भी। कहा। सलीम चंद लम्हे खामोश रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं तो सिर्फ मस्तूर हूँ। हाजी अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, ईमानदार मस्तूर ही सबसे बड़ा सरमाया होता है। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, हाजी साहब ने मजीद कहा। और ये लोग? उन्होंने सलीम के हाथ से पासी रकम दी। ये तुम्हारे बच्चों के लिए है, इसे इनकार मत करना। सलीम ने हिचकिचाते हुए रकम ली। दिन में शुक्र और हैरत दोनों थे। जब वो घर वापस पहुंचा तो बच्चे इसी तरह बैठे थे। जैसे ही सलीम ने खाने का सामान निकाला, सब कुछ इस उछल पड़े। बीवी ने हैरत से पूछा, ये सब कहाँ से आया? सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ने भेजा है, बस हमने यकीन नहीं छोड़ा था। इस रात 23 दिन बाद चूल्हा जला और सलीम के घर में उम्मीद की रोशनी न उठाई। लेकिन सलीम को अभी मालूम नहीं था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल तब्दीली अभी बाकी थी। अगली सुबह सलीम मामूल से पहले जाग गया। रात भर वो सो ना सका था। बार बार इसे हाजी अब्दुर्रहमान की बातें याद आ रही थी। क्या वाकई इसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, या ये सब एक ख्वाब है? इसने वज़ू किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और आहिस्ता से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी तरफ से है तो मुझे शुक्रगुजार बना, और अगर ये आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रखना। बीवी भी जाग गई। आज आप शहर जा रहे हैं? सलीम ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, आज से नई मजदूरी शुरू है। बच्चे खुशी से बोल उठे, अब्बू काम मिल गया? सलीम ने इनके सरों पर हाथ फेरा। हाँ, अल्लाह ने दे दिया। वो शहर की तरफ रवाना हुआ। आज इसके कदम पहले से हल्के थे। जब वह हाजी अब्दुर्रहमान की दुकान पर पहुंचा तो वहाँ काफ़ी रौनक थी। बड़ी सी अनाज की दुकान, मजदूर बोरियाँ उठा रहे थे, ग्राहक आ जा रहे थे। हाजी अब्दुर्रहमान ने सलीम को देखते ही मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया। आ गए तुम, मुझे यकीन था तुम वक्त पर आओगे। उन्होंने सलीम को दुकान दिखाई। यहाँ तुम हिसाब देखोगे और मजदूर उनकी निगरानी भी। सलीम घबरा गया। मैं हिसाब? मुझे तो लिखना में मुश्किल से आता है। हाजी साहब ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। ईमानदारी हो तो सब सीखा जा सकता है। पहला दिन मुश्किल था। सलीम बार बार गलती कर देता, कभी वजन गलत लिख देता, कभी पैसे गिनने में वक्त लगाता। कुछ मजदूर हंस भी देते। एक मजदूर ने तंज किया, ये साफ करेगा, कल तक तो मजदूरी करता था। सलीम ने कुछ न कहा, बस खामोशी से काम करता रहा। शाम को हाजी अब्दुर्रहमान ने सलीम को बुलाया। कैसा लगा पहले दिन? सलीम ने सच बता दिया, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं आपको नुकसान न पहुंचा दूँ। हाजी साहब मुस्कुरा दिए, नुकसान वो देता है जो धोखा दे, तुम तो सीख रहे हो, कल बेहतर हो जाओगी। सलीम ने दिल में फैसला किया, मैं मेहनत करूँगा और इस एतमाद को कभी टूटने नहीं दूंगा। इसे मालूम नहीं था, दुकान में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सलीम की ईमानदारी से खुश नहीं थे।
और जल्द ही इसकी नई आजमाइश शुरू होने वाली थी। चंद दिनों में सलीम का काम सीखने लगा। वो सुबह सबसे पहले आता, देर तक रुकता और हर चीज़ गौर से देखता। आहिस्ता आहिस्ता हाजी अब्दुर्रहमान को इसका मुकम्मल एतमाद होने लगा। एक दिन हाजी साहब ने सबके सामने कहा, आज से सलीम गोदाम की चाबियाँ भी संभालेगा। ये सुनकर कुछ मजदूरों के चेहरे बदल गए, खासतौर पर रशीद नाम का एक पुराना मुलाजिम कई सालों से वहाँ काम कर रहा था और खुद को सबसे काबिल समझता था। रशीद ने आहिस्ते से दूसरे मजदूर से कहा, कल तक भूखा मजदूर था और आज चाबियाँ इसके पास। दूसरा बोला, हाजी साहब को न जाने इसमें क्या नजर आया। रशीद के दिल में हसद बढ़ने लगा। वो सलीम को गौर से देखता रहा। सलीम अपनी जगह खामोशी से काम कर रहा था, जैसे इसे किसी बात की खबर ही ना हो। अगले दिन रशीद ने चाल चलने का फैसला किया। इसने गोदाम से कुछ कीमती सामान निकाला और एक कोने में छुपा दिया, फिर शोर मचा दिया। सामान कम है, किसी ने चोरी की है। हाजी अब्दुर्रहमान फौरन आए। किसने? रशीद ने फ़ौरन कहा, चाबियाँ तो सलीम के पास हैं, इसके बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। सबकी नज़रें सलीम पर जम गई। सलीम हैरान रह गया। मैंने कुछ नहीं किया, रशीद ने तंज़ी अंदाज में कहा। तो फिर सामान कहाँ गया? सलीम खामोश हो गया। इसके पास कोई जवाब नहीं था। दिल तेजी से धड़कने लगा। ये इसकी पहली बड़ी आजमाइश थी। हाजी अब्दुर्रहमान ने संजीदगी से कहा, गोदाम खोलो। सब अंदर गए। कुछ देर तलाश के बाद रशीद ने एक कोने की तरफ इशारा किया। ये देखें, सामान वहीं पड़ा था। सब चौंक गए। रशीद बोला, आपको चोरी नहीं थी तो ये यहाँ कैसे आया? सलीम के चेहरे पर परेशानी आ गई, मगर इसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने नहीं रखा। चंद लम्हों की खामोशी छा गई और हाजी अब्दुर्रहमान गहरी सोच में पड़ गए। फैसला होने वाला था और ये फैसला सलीम की नई जिंदगी बदल भी सकता था या ख़त्म भी। गोदाम में खामोशी छा गई थी। सबकी नज़रें हाजी अब्दुर्रहमान पर थी। रशीद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले ही नतीजा जानता हो। सलीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर इसकी ज़बान पर सिर्फ एक ही बात थी, मैंने नहीं किया। हाजी अब्दुर्रहमान ने ऐसे से पूछा, सलीम क्या तुम्हें यकीन है? सलीम ने सीधी आंखों में देख कर कहा, जी अल्लाह की कसम मैंने हाथ भी नहीं लगाया। रशीद फौरन बोल पड़ा, कसम तो हर कोई खा लेता है, हकीकत तो सामने है। हाजी साहब ने कुछ देर सोचा, फिर गोदाम को दरवाजे की तरफ देखा। कल रात गोदाम किसने बंद किया था? एक मजदूर बोला, रशीद भाई ने। रशीद चौंक गया, मगर फौरन समझ गया, हाँ मगर सुबह चाबियाँ तो सलीम के पास थे। हाजी अब्दुर्रहमान खामोशी से गोदाम का जायजा लेने लगे। इनकी नज़र एक कोने पर पड़ी। वहाँ रेत के निशान थे, जैसे कोई चीज़ घसीट कर रखी गई हो। उन्होंने झुककर निशान देखे, फिर आहिस्ते से बोले, ये निशान दरवाजे की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि अंदर ही अंदर बने हैं। रशीद के चेहरे का रंग बदल गया। हाजी साहब सीधे हुए और सख्त लहजे में बोले, अगर सलीम ने चोरी की होती तो सामान बाहर ले जाता, अंदर क्यों छुपा था? सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर रशीद के पास जवाब नहीं था। हाजी अब्दुर्रहमान ने मज़ीद कहा, और एक बात और, सलीम के पास कल से चाबियाँ हैं, मगर निशान पुरानी रेत के हैं, यानी ये रात को रखा गया। अब सब समझ के रशीद के हाथ कांपने लगे। हाजी साहब ने सख्त आवाज़ में कहा, रशीद सच बताओ। रशीद की आंखें झुक गईं। कुछ लम्हे बाद वो बोल पड़ा, मैंने ही रखा था, मैं बस देखना चाहता था कि क्या। हाजी साहब ने गुस्से से कहा। रशीद ने आहिस्ते से कहा कि ये आदमी वाकई ईमानदार है या नहीं। हाजी अब्दुर्रहमान ने सख्ती से जवाब दिया, तुमने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी इज्जत तो खतरे में डाला है। सलीम खामोश खड़ा रहा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। हाजी साहब ने सबको सामने कहा, आज से सलीम सिर्फ मुलाजिम नहीं बल्कि मेरा भरोसा है। रशीद को वार्निंग दी गई और सलीम की इज्जत पहले से ज़्यादा बढ़ गई, मगर हसद की आग अभी बुझी नहीं थी। रशीद ने दिल में फैसला कर लिया था, वो एक आखिरी बार ज़रूर करेगा। रशीद बाहर से खामोश हो गया था और अंदर ही अंदर चल रहा था। सलीम की इज्जत अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। हाजी अब्दुर्रहमान अक्सर अहम फैसलों में सलीम से मशवरा लेने लगे। ये बात रशीद को बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। एक दिन हाजी साहब को शहर से बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने कहा, सलीम मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, दुकान तुम संभालोगे? सलीम घबरा गया, मैं अकेला? हाजी साहब ने इत्मीनान से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनते ही रशीद के दिल में नई चाल आई। इसने सोचा, अब अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो सारा इंसान सलीम पर आएगा। रात को दुकान बंद होने के बाद रशीद चुपके से वापस आया। इसने गोदाम के पिछले दरवाजे का ताला ढीला कर दिया ताकि कोई भी अंदर आ सके। इसका मंसूबा था कि सुबह शोर मचेगा कि चोरी हो गई है। अगली सुबह सलीम मामूल के मुताबिक जल्दी पहुंचा। इसने देखा कि पिछला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। वो कौन जाऊँ गया, ये कैसे खुला? वो अंदर गया तो देखा कुछ हो रहा। कुछ बोरियां अपनी जगह से हटी हुई हैं। सलीम का दिल धड़कने लगा, मगर इसने घबराने के बजाय फौरन दरवाज़ा बंद किया और सब मजदूरों को बुलाया।
रशीद भी आ गया, मगर इसके चेहरे पर मसनूई हैरत थी। ये क्या हुआ? सलीम ने कहा, पिछला दरवाज़ा खुला था, किसी ने छेड़छाड़ की है। रशीद ने फौरन शोर मचाया, चोरी हो गई, हाजी साहब नहीं है, अब क्या होगा? सलीम ने गहरी सांस फिर बोला, पहले गिन कर देखते हैं कुछ गया भी है या नहीं। सबने गिनती शुरू की। कुछ देर बाद पता चला कि सामान कम नहीं हुआ, सिर्फ बोरियां हिलाई गई थी। सलीम ने गौर से दरवाज़ा देखा। ताला बाहर से नहीं अंदर से ढीला किया गया था। इसके जहन में फौरन शक आया, मगर इसने कुछ न कहा। इसने आहिस्ते से कहा, ये काम किसी अंदर वाले ने किया है। रशीद चौंक गया, तुम क्या कहना चाहते हो? सलीम ने सुकून से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस अल्लाह सब जानता है। ये सुनकर रशीद बेचैन हो गया। इसे एहसास हो गया सलीम समझ चुका है और अब सच सामने आने में देर नहीं लगेगी। रशीद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार सलीम को देखता, मगर सलीम खामोशी से अपना काम करता रहा। इसकी खामोशी से रशीद के लिए सबसे बड़ा खौफ बन गई थी। दोपहर के करीब एक बूढ़ा मजदूर सलीम के पास आया और आहिस्ता से बोला, मैंने कल रात किसी को दुकान के पीछे देखा था। सलीम ने चौंक कर पूछा, कौन था? बूढ़े ने इधर उधर देखा, फिर कहा, अंधेरा था, मगर कद और चाल रशीद जैसे लग रही थी। सलीम ने गहरी सांस ली, मगर फौरन कहा, किसी पर इल्जाम न लगाएं, अभी कुछ न कहें। इसी वक्त रशीद करीब गया। क्या बातें हो रही हैं? सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, बस काम की बात है। शाम तक हाजी अब्दुल रहमान वापस आ गया। उन्होंने आते ही पूछा, सब ठीक है ना? सलीम ने सच बता दिया, पिछला दरवाज़ा खुला मिला था, मगर कुछ चोरी नहीं हुआ। हाजी साहब ने फौरन दरवाज़ा देखा, फिर सबको जमा किया। ये कैसे हुआ? रशीद ने फौरन कहा, मुझे लगता है बाहर वालों ने कोशिश की होगी। सलीम खामोश रहा, मगर फिर आहिस्ता से बोला, अगर बाहर वाला होता तो सामान ले जाता, सिर्फ हिलाता नहीं। हाजी साहब ने गौर से रशीद की तरफ देखा। कल रात दुकान के पास कौन आया था? रशीद ने नजरें चुरा दी। मैं तो खैर था। इसी वक्त बूढ़ा मजदूर आगे आया। हाजी साहब, मैंने किसी को देखा था। रशीद का चेहरा पीला पड़ गया। किसे? हाजी साहब ने पूछा। बूढ़ा बोला, चाल रशीद जैसी थी। रशीद घबरा गया, ये झूठ है। मगर हाजी साहब ने सख्त आवाज में कहा, सच बताओ रशीद, ये दूसरी बार है। चंद में खामोशी रही, फिर रशीद की हिम्मत जवाब दे गई, मैंने ही ताला ढीला किया था। मैं चाहता था कि सलीम पर फिर इल्ज़ाम आ जाए। सब हैरान रह गए। हाजी अब्दुल रहमान गुस्से से बोले, तुमने सिर्फ हसद में आकर ये सब किया। रशीद ने सर झुका लिया। मुझे लगा ये मेरी जगह ले लेगा। हाजी साहब ने फैसला सुनाया, आज से तुम यहाँ काम नहीं करोगे। रशीद खामोशी से चला गया और सलीम की सच्चाई फिर जीत गई। हाजी अब्दुल रहमान ने सबके सामने कहा, याद रखो, जिसका यकीन अल्लाह पर हो, इसे कोई गिरा नहीं सकता। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में शुक्र था, मगर तकदीर अभी और बदलने वाली थी। रशीद के जाने के बाद दुकान का माहौल बदल गया। अब सब मजदूर सलीम की इज्जत करने लगे थे। हाजी अब्दुल रहमान भी हर अहम काम सलीम को सौंपने लगे थे। चंद ही हफ्तों में सलीम ने दुकान का निज़ाम बेहतर कर दिया। सामान तरतीब से रखने लगा, हिसाब साफ रखने लगा और ग्राहकों से नरमी से बात करता। एक दिन एक बड़ा ताजिर दुकान पर आया। उसने अनाज की बड़ी खरीदारी करनी। वो पहले कई दुकानों पर जा चुका था, मगर मुतमईन नहीं हुआ था। सलीम ने इसे एहतराम से बिठाया, पानी दिया और आराम से सारा हिसाब समझाया। ताजिर मुतासिर हो गया। तुम मालिक हो? इसने पूछा। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तो मुलाजिम हो। ताजिर ने हैरत से कहा, अगर मुलाजिम ऐसे हो तो मालिक को फिक्र नहीं होती। इसने एक साथ बड़ी खरीदारी कर ली। ये दुकान की अब तक की सबसे बड़ी डील थी। हाजी अब्दुल रहमान को जब मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ सलीम। सलीम ने आजिज़ी से कहा, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो बस कोशिश करता हूँ। इसी शाम हाजी साहब ने सलीम को बुलाया। मैंने एक फ़ैसला किया है। सलीम खामोश खड़ा रहा। आज से तुम सिर्फ मुलाजिम नहीं बल्कि दुकान के शरीक हो। सलीम हैरान रह गया, शरीक मैं? हाजी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, तुम्हारी ईमानदारी से ये हक दिया है, अब मुनाफे में तुम्हारा हिस्सा भी होगा। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। इसे वो रात याद आती जब घर में आधी रोटी बिछा मुश्किल थी। इसने आसमान की तरफ देखकर दिल में कहा, या अल्लाह, तूने वाकई तनबीर बदल दी। चंद महीनों में सलीम ने अपने घर को पक्का करवाया, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, माँ का इलाज शुरू हुआ। मगर सलीम ने कभी गुरूर नहीं किया। वो हर जुम्मे को गरीबों में खाना तकसीम करता और हर बार यही कहता, मैं भी कभी इन्हीं में था, अल्लाह ने उठाया है।
मगर किस्मत ने अभी एक और बड़ा इम्तहान रखा था। ऐसे इम्तहान जो सलीम की जिंदगी को आखिर बार आजमाएगा। जिंदगी अब समझ चुकी थी। सलीम सुबह दुकान जाता, शाम को बच्चों के साथ वक्त गुजारता। माँ की तबीयत भी बेहतर रहने लगी थी। घर में सुकून था और सलीम के दिल में शुक्र। एक शाम सलीम दुकान बंद कर रहा था कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया। सलीम भाई, जल्दी घर चलें, आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। सलीम का दिल धक से रह गया। वो फौरन घर की तरफ भागा। घर पहुंचा तो माँ चारपाई पर लेटी थी, सांस तेज चल रही थी। बीवी परेशान खड़ी थी। क्या हुआ? सलीम ने घबरा कर पूछा। बीवी ने कहा, अचानक सीने में दर्द शुरू हुआ, फिर सांस लेने में मुश्किल। सलीम ने फौरन पड़ोसी की मदद से माँ को शहर के अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टर ने मुआयना किया और संजीदा लहजे में कहा, इनका फौरी इलाज ज़रूरी है, कुछ टेस्ट होंगे। चंद घंटों बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने सलीम को अलग बुलाया। इनके दिल का मसला है, ऑपरेशन करना पड़ सकता है। सलीम के हाथ काम गई। इतना खर्च आएगा? डॉक्टर ने रकम बताई, जो काफ़ी ज़्यादा थी। सलीम चंद लम्हे खामोश रहा। इसके जहन में हिसाब चलने लगा। कुछ पैसे थे मगर पूरे नहीं थे। इसने गहरी सांस ली। डॉक्टर साहब, इलाज शुरू करें, मैं इंतज़ाम करता हूँ। वो बाहर आया तो बीवी ने पूछा, क्या हुआ? सलीम ने खुद को संभालते हुए कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, इलाज होगा। रात को अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा सलीम आसमान की तरफ देखता रहा। इसे अपनी पुरानी झोंपड़ी याद आ। भूख वाली रातें और फिर अल्लाह की मदद। इसने दिल में कहा, या अल्लाह, जिस तरह तूने पहले संभाला अब भी संभाल ले। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा तो सामने हाजी अब्दुर्रहमान खड़े थे। मुझे खबर मिली, फिक्र न करो सलीम, हम साथ हैं। सलीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर असल हैरत तभी भागी। हाजी अब्दुर्रहमान ने सलीम के कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर ने क्या कहा? सलीम ने आहिस्ता से बताया, ऑपरेशन करना होगा, खर्च ज़्यादा है, मगर मैं इंतज़ाम करूँगा। हाजी साहब ने फ़ौरन कहा, इंतज़ाम भी फिक्र छोड़ो, इलाज अब शुरू करो। सलीम चौंक गया। नहीं हाजी साहब, मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहता। हाजी अब्दुर्रहमान मुस्कुरा दिए, ये बोझ नहीं, तुम्हारा हक है, तुमने मेरी दुकान को संभाला, आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल में शुक्र अदा किया। इसी वक्त डॉक्टर बाहर आया। हमें फौरी एडवांस चाहिए ताकि ऑपरेशन शुरू करें। सलीम कुछ कहने ही वाला था कि हाजी साहब ने रकम डॉक्टर के हाथ में रख दी। इलाज शुरू करें। चंद घंटों में माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सलीम दरवाजे के बाहर बैठ गया। हालांकि में इसे बहुत लंबा लग रहा था। वो बार बार तस्बीह पढ़ता दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरी माँ को सेहत दे दे। कई घंटों में बाद डॉक्टर बाहर आया। सलीम फौरन खड़ा हो गया, नब्बे साल। डॉक्टर मुस्कुराया, ऑपरेशन कामयाब रहा, अब खतरा टल गया है। सलीम की आंखों से आंसू रहने लगे। फटते में गिर गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाजी अब्दुर्रहमान ने उसे उठाया। देखा, अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़। चंद दिनों में माँ की हालत बेहतर होने लगी। जब उन्हें होश आया तो सलीम इनके पास बैठा था। माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, अल्लाह ने फिर बचा लिया। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, आपकी दुआ ने बचा लिया माँ। यह आजमाइश भी ख़त्म हो गई, मगर इस आजमाइश ने सलीम के दिल में एक नया फैसला पैदा कर दिया। वो अब सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि दूसरों की तकदीर बदलने की कोशिश भी करेगा। चंद हफ्तों बाद सलीम की माँ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। घर में फिर खुशियाँ लौट आई। सलीम पहले से ज़्यादा शुक्रगुजार हो गया था। इसे बार बार अपनी पुरानी झोंपड़ी, भूख वाली रातें और वो दिन याद आते थे जब इसने रेत में से मिला हुआ थैला वापस किया था। एक शाम सलीम ने हाजी अब्दुर्रहमान से कहा, हाजी साहब, मैं एक काम करना चाहता हूँ। क्या? उन्होंने पूछा। सलीम ने जवाब दिया, मैं गरीब मजदूरों के लिए एक छोटा सा फंड बनाना चाहता हूँ ताकि कोई भूखा ना सोए जैसे हम सोते थे। हाजी साहब मुस्कुरा दिए। यही असल कामयाबी है सलीम, जब इंसान संभल कर दूसरों को संभाले। चंद दिनों में सलीम ने ये काम शुरू कर दिया। हर हफ्ते कुछ मजदूरों को राशन दिया जाता, बीमार लोगों के इलाज में मदद की जाती। आहिस्ता आहिस्ता शहर में सलीम का नाम फैलने लगा। एक दिन एक बूढ़ा मजदूर उसके पास आया। बेटा, तुमने मेरी बेटी को दवा का खर्च दिया, ठंडा तुम्हें खुश रखे। सलीम की आंखें नम हो गई। उसे याद आया, कभी वो भी इसी तरह मदद का मोहताज था। इसी रात सलीम के घर के बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। इसके बच्चे खेल रहे थे, माँ मुस्कुरा रही थी, अभी भी चूल्हे पर खाना बना रही थी। सलीम ने आहिस्ते से कहा, या अल्लाह, मैंने भूख में भी तेरा यकीन नहीं छोड़ा। तूने मुझे गिरने नहीं दिया, तूने मेरी तकदीर बदल दी, पर अब मुझे दूसरों के लिए सबब बना दी।
ہوا ہلکی چلی جیسے دعا قبول ہو گئی ہو۔ دوستوں، جو انسان مشکل میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو غریب مزدور کا اللہ پر یقین یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمیں میں ضرور لکھیں اللہ پر یقین تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ نے اسٹوری انت تک دیکھی۔ اس ویڈیو کو اپنی دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کا یقین مضبوط ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔